हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू। तो आज एक बार फिर से मैं वापस आ गई हूँ एक नए लिपन आर्ट वर्क ट्यूटोरियल के साथ। ये जो दोनों MDF बेस आप देख रहे हैं, इन पर मैंने जेसो अप्लाई कर दिया था। उसके बाद हम बनाएंगे इस पे लिपन आर्ट वर्क का जो डिज़ाइन है। हालांकि इसका एक ट्यूटोरियल मैंने पहले शेयर कर दिया है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। सेंटर निकालने के लिए मैंने सेम साइज का पेपर कट किया, उसको फोल्ड किया और हमें हमारे बेस का सेंटर मिल गया। यहाँ पर जो मैं डिज़ाइंस बना रही हूँ बहुत ही सिंपल से डिज़ाइंस हैं। इसमें आपको कोई भी एंगल्स की मार्किंग नहीं करनी है, बस मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद से हम उसका जो मोल्डेड स्ट्रिप्स है वो बनाएंगे और फिर अपने बेस पे फेविकोल अप्लाई करके धीरे धीरे करके हम सारा क्ले जो है उस पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर जो आप सर्कल्स देख रहे हैं वो भी मैंने अंदाज़न ही बनाया है। और अब फाइनली मैं यहाँ पर मोल्डेड क्ले लगाऊंगी। मोल्डेड क्ले जो है मैं बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्स करती हूँ और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर रख के बाकी मैं एक एयर टाइट बॉक्स में रखती हूँ, सो दैट वो क्ले जल्दी जल्दी सूखे ना। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्ले मिक्स करते हैं तो या तो उसको आप इमीडिएटली यूज़ कर लीजिए या फिर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, सो दैट आप उसको थोड़ी देर बाद भी यूज़ कर पाएँ। इसी वजह से ज़रूरी होता है कि आप बहुत ही कम मात्रा में मोल्डेड क्ले मिक्स करें। और एक बार जब ये स्ट्रिप्स बन चुके हैं तो मैं अपने बेस पर फेविकोल लगाऊंगी और फेविकोल लगाने के बाद से धीरे धीरे हम उस पर अपना स्ट्रिप्स लगाएंगे। जो मोल्डेड क्ले से बना हुआ स्ट्रिप्स है उसको लगाएंगे और उसको अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो स्ट्रिप्स के ऊपर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस ऐड किया है बिकॉज मुझे प्लेन स्ट्रिप्स उतनी पसंद नहीं आती हैं। और यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ वो अपने डॉट मंडला आर्ट वर्क का एक टूल है उसके थ्रू बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पेंसिल की नोक को भी, जो उसकी निब होती है, उसको यूज़ करके भी उसको अंदर की तरफ आप जब प्रेस करेंगे तो इस तरीके का डिज़ाइन आपको बन करके मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप नॉर्मल नाइफ़ के हेल्प से भी उस पर कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं। एक बार जब ये पूरे बोर्ड पर मैं क्ले अप्लाई कर लूँगी जितना मुझे मोल्डेड क्ले का काम है, उसके बाद से मैं इसको आराम से 2-3 घंटे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर मैं इस पर अपना एक्रेलिक कलर अप्लाई करूँगी। वैसे ये वाला जो लिपन आर्ट वर्क है इसको भी मैंने अपने एग्जीबिशन में रखा था और जिन्होंने भी मुझसे ये लिपन आर्ट वर्क ख़रीदा था उन्होंने सेम चीज़ को दोबारा ऑर्डर किया। दैट मीन्स उनको सेम साइज़ और सेम कलर कॉम्बिनेशन में एक और लिपन आर्ट वर्क चाहिए था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना सिंपल सा दिखने वाला लिपन आर्ट वर्क उनको इतना ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी अगर इसको रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर DM करिएगा, मैं ज़रूर उसको अपने स्टोरी पर शेयर करूँगी। और बातों ही बातों में आप देख सकते हैं कि हमारा ये मोल्डेड क्ले जो है वो अच्छे से अप्लाई हो चुका है। इस पे हमारे डिज़ाइंस ऐड हो चुके हैं। अब मैंने इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था और उसके बाद बारी आती है पेंटिंग की। पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पर फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो किसी भी और ब्रांड का एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस आर्ट वर्क का जो रेफरेंस कलर है ना वो मैंने पिंटरेस्ट से उठाया। मैंने पिंटरेस्ट पे हज़ारों लिपन आर्ट वर्क्स जो हैं देखे हैं और कुछ कुछ तो आप सेव भी कर लेते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो, बट जब आप अपना काम करने बैठते हो तो आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो कहीं और चला जाता है और जो आपके रेफरेंस होते हैं और जो आपका अपना आइडिया होता है उसको मिक्स करके कुछ और ही बनता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने जो रेफरेंस देखा था वो इविल आई थीम पर जो लिपन आर्ट वर्क था वो था और इसमें मैंने हल्का सा ग्रीन कलर ऐड करके इसका पूरा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज किया। बट लकीली मुझे ये बहुत पसंद आया और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। मैंने जिसके लिए बनाया था ये सोच के बनाया था कि इसको कोई ख़रीदेगा और जिसने ख़रीदा उसने इसका 2-2 पीस बनवा लिया, तो ये बिल्कुल सोने पर सुहागा वाला हाल था। कभी कभी पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है और कभी कभी पिंटरेस्ट पे जितने भी हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो अपना आर्ट वर्क वहाँ पर शेयर करते हैं वो उससे भी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं हमें कुछ नया बनाने में, कुछ नया सीखने में। यहाँ पर जो हमारा लिपन आर्ट वाला क्ले का स्ट्रिप है उस पर मैं मेटेलिक गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ, सेम ब्रांड का फेविक्रिल का ही। और एक बार जब ये पूरा बेस पे हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा फिर मैंने इसको पूरी दोपहर और ओवरनाइट भी ड्राई होने दिया, सो दैट नेक्स्ट डे जब मैं इस पर वार्निश अप्लाई करूँ तो हमारा कोई भी पेंटिंग वाला पार्ट मतलब गीला ना हो, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका हो। वार्निश अप्लाई करने के लिए आपको वार्निश जिस भी ब्रांड का लेते हैं साथ साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि आप वार्निश को
भी कम से कम 7 से 8 घंटा सूखने दें अगर आपको दूसरा कोट अप्लाई करना है। तो अगर आप एक कोट ही रखना चाहते हैं तब तो आपने जब भी अप्लाई किया हो आप उसको रूम टेम्परेचर में, सनलाइट में नहीं, आप नॉर्मल रूम में कहीं रख दीजिए जहाँ पर वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उस पर कोई डस्ट ना जाए। बट अगर आपको 2 कोट अप्लाई करना है वार्निश का तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप रखें। और मैंने इस लिपन आर्ट वर्क पे वार्निश का 2 कोट अप्लाई किया था। और फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई है जब हमारे लिपन आर्ट वर्क का जो आखिरी पड़ाव है वो हम कंप्लीट करेंगे। यानी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ये मिरर्स। और ये जो मिरर्स हैं ये भी मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे और इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको फेसबुक पर और यूट्यूब पर जहाँ भी कमेंट आएगा आपको पूरा इसका डिटेल शेयर कर दूँगी। वार्निश पहले अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जब हम इस पर मिरर्स अटैच करते हैं तो वो हमारा मिरर बिल्कुल क्लीन दिखता है। अगर हम पहले ही कलर के बाद मिरर्स अप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर वार्निश अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मिरर है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। हालांकि मैंने अपने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में उन मिरर्स को कैसे क्लीन करते हैं वो भी ट्यूटोरियल शेयर किया है, बिकॉज़ ये गलती मैंने पहले करी थी और उस टाइम पर तो वो मिरर ख़राब नहीं हुए, बट ओवर द टाइम वो मिरर्स जो हैं वो ब्लैक पड़ गए हैं। पता नहीं क्यों, ये मेरे साथ ही हुआ या आप में से किसी और के साथ भी हुआ है। इस वजह से अब मैं प्रेफर करती हूँ कि कलर करने के बाद से पहले इस पर वार्निश अप्लाई कर दूँ। वार्निश अच्छे से जब 7 से 8 घंटे में सूख जाए उसके बाद ही मैं उस पर मिरर्स अटैच करूँ। अदरवाइज़ रिस्क कौन ही लेना चाहेगा, एक बार हो गया सो हो गया। स्पेशली जब आप एक नॉर्मल आर्टिस्ट से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनते हैं तो आपको और ज़्यादा छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी इन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इन 4-5 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मुझे काम करते करते ये समझ में आया है कि मैं कहाँ पर गड़बड़ करती थी और मुझे कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, मैं क्या चीज़ें नहीं जानती थी और मैंने क्या क्या नया सीखा है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में तभी आती हैं जब आप हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तत्पर होते हैं। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई हो, पर मुद्दा यही है कि अपनी गलतियों से ही इंसान सीख करके आगे बढ़ता है और अगर आपने अपनी गलतियों पर काम कर लिया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज का सिर्फ इतना ही ज्ञान है। ज्ञान से याद आया कि आप लोगों को मैं ज्ञान देना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक कर देना यार। मतलब आर्ट वर्क भी अच्छा है, काम भी मैं अच्छा कर रही हूँ, बातें भी अच्छी कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और इसी के साथ हमारा आज का ये लिपन आर्ट ट्यूटोरियल यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको इस आर्ट वर्क का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, ये पूरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ईजी मधुबनी आर्ट वर्क्स। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज जो है आप फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।